नाबालिग छात्र की अपार्टमेंट की छत से गिराकर निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च उपरांत न्याय की मांग। हाल ही में हुई 16 वर्षीय नाबालिग छात्र ऋषभ निशांत पिता डॉक्टर कामता प्रसाद की लूबी सर्कुलर रोड स्थित विद्यासागर अपार्टमेंट की छत से गिराकर की गई निर्मम हत्या, जिसने पूरे समाज को गहरे आक्रोश एवं पीड़ा से भर दिया है। दिनांक 8 अप्रैल को विशाल कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन से मांग की गई कि घटना में संलिप्त सभी दोषियों की अति शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करते हुए त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए, पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा एवं न्यायिक सहयोग प्रदान किया जाए। जिले में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु ठोस, प्रभावी एवं दृश्यमान कदम तत्काल उठाए जाए। हालांकि पहले कुछ लोगों के द्वारा यह बताया गया था कि यह आत्महत्या थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक धरना स्थली के ठीक सामने खड़े हैं। हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि आज हालत ये आ गई है कि आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पुरुष, स्त्री सब के सब कैंडल मार्च निकाले हैं न्याय की मांग के लिए। धनबाद जिला प्रशासन क्या कर रही है, सो रही है और खामोखा एक व्यक्ति के मर्डर को यहाँ पर आत्महत्या यानी कि सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हम बात करेंगे कामता प्रसाद जी से कि जो लड़के के पिता हैं, कि बताइए एक कब की घटना है और कैसे क्या हुआ। एक घटना 28 मार्च 2026 को है, 11:15 से 11 बजे के बीच की, ये 11:15 के बीच की घटना है। उस दिन मेरे सूचना मिली और सूचना मिली कि आपके बेटा छत से नीचे गिरा हुआ है। तो हम दौड़े आए, फिर फोन आया कि आपका सदर अस्पताल में बेटा गिरा। तब तक माँ को सूचना मिली कि नीचे बेटा गिरा हुआ है। उसकी माँ दौड़ करके गई, माँ उठाने लगी, उठा के कैसे हुआ बेटा, वो नाम दिया बेटा। उस समय होश में था, सदर हॉस्पिटल में भी होश में था। डॉक्टर पूछा कि कैसे गिरा, तो उन्होंने बोला कि 3 आदमी हमको ट्रीट किया। एक कुशाग्र का नाम दिया और एक लड़की, एक महिला आंटी का नाम दिया। वो कुछ वहाँ के जो थे उसमें सुने हैं, वो हम गवाह में तो ये मतलब कि क्या आपसी रंजिश क्या थी आपकी? हाँ, आपसी रंजिश जब से फ्लैट में रह रहे हैं उसी समय से यह कहा जाता था कि तुम नीच हो, पिछड़ी जाति को हो। कभी मेरे बेटे को लिफ्ट में चढ़ने नहीं दिया जाता था, दाई रखते थे तो दाई को भगा दिया जाता था। तमाम तरह की प्रताड़ना को झेलते हुए, हम संघर्ष करते हुए, विरोध करते हुए, हम सत्य के हमेशा समर्थक रहे हैं। कभी भी हम गलत नहीं किए हैं। आपने मतलब कि वहाँ की जो सोसाइटी थी उससे भी कभी कोई कंप्लेन वगैरह की थी? हाँ, बहुत बार। तो सोसाइटी को कोई कुछ नहीं, उसके प्रभाव में वहाँ मैक्सिमम कुछ नहीं है। ये ऐसा होने के बाद आपने अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराई? धनबाद थाना में केस चल रहा है। 2021 दिसंबर 2021 को मेरे बड़े बेटे के साथ और पत्नी के साथ घर में घुस करके कुबेर सिंह का बेटा, कुबेर सिंह की पत्नी और कर्मचारी मिल करके मारपीट किया था। उसका पोता मिल करके मारपीट किया था। तो उस समय धनबाद कोर्ट में केस किए, वो अभी तक चल रहा है। उसी केस को उठाने के लिए 20 मार्च को कुबेर सिंह सुबह में बोला कि केस उठा दीजिए, नहीं तो बुरा परिणाम भुगतना होगा। उसके बाद 28 मार्च को मेरे बेटे के साथ इस तरह की घटना घटी। तो मतलब कि इसकी शिकायत मतलब कि जो घटना घट जाने के बाद आपने जो FIR किया, हाँ, इस पे मतलब कि थाना प्रभारी हो या कोई भी पदाधिकारी, DSP हो, SSP हो, अभी एक ही जवाब मिल रहा है कि जांच चल रही है। जांच चल रही है। हाँ, बस ना तो गिरफ्तारी हुई है, जबकि नाम हम दिए हुए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन ये जात पात को लेकर के इस प्रकार का मतलब कि इतना बड़ा रंजिश। हाँ, वो अपार्टमेंट एकलौता अपार्टमेंट है धनबाद का। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी खराब स्थिति है। बहुत तरह का फीलिंग है। कुबेर विद्यासागर अपार्टमेंट। तो कुबेर सिंह से मतलब कि इतनी जो दुश्मनियाँ चल रही थी, हाँ, तो फिर अगर आप अपने आप को सक्षम पा रहे थे तो वहाँ से हाँ, बिल्कुल ऊंचे पदाधिकारियों से मतलब कि बहुत बार कंप्लेंट किए हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री 2018 में 17 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ का प्रधान जज धनबाद का, सभी के पास लेटर थे, फिर भी कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं है। आप मतलब कि क्या डिमांड करते हैं आपने जिला? अब हम जिला प्रशासन ने भी दोषी को गिरफ्तार करके कस्टडी में लेकर पूछताछ करे और हमारे बेटे को न्याय दे।
और एक मतलब कि जो र्यूमर उड़ाया गया है कि भाई 11th क्लास में कम मार्क्स आने से 11th क्लास में एक सब्जेक्ट में यदि हम लोग तो रिजल्ट भी नहीं देखने गए हैं, रिजल्ट भी नहीं लाए हैं, और हमको जिस दिन मैथ का एग्जाम था बेटा का, वो तबीयत खराब था, हम खुद एक बेटे को छोड़ने जाते थे, बेटा को बोले थे कोई बात नहीं है जो आएगा, और अब मेरा बेटा का सुसाइड कर ही नहीं सकता है। और 11th आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, 11th का मार्क्स का कोई वैल्यू होता है? कोई वैल्यू नहीं होता है। कैसे प्रमोट किया जाता है? 12 भी यदि करता तब हम सोच सकते थे कि 12 में फेल हो गया, फेल भी नहीं हुआ है, उसको री टेस्ट देना था, और पूरे क्लास के लड़के का मैथ में कम नंबर आया है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक के प्रिंसिपल सरिता सिन्हा से बात करें, पूछे कि लड़का किस तरह का था, उसके क्लास टीचर से बात करें, उस पूरे क्लास के क्लासमेट जो है उनसे बात करें, मेरे बेटे के बारे में पता चल जाएगा। वो कभी भी हमारे साथ हमको समझाता था, वो कैसे सुसाइड कर सकता है? ये संभव नहीं है। जब एक पिता का हृदय ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल गलत चीज। निश्चित तौर पे मतलब कि कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जिला प्रशासन को इसकी तह तक जाना चाहिए और हर हाल में दोषी को सजा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा जिला प्रशासन के होने से क्या फायदा, और किस बात की तनख्वाह लोग सब इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठ करके लेते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि भाई क्राइम क्रिमिनल, या तो धनबाद छोड़ दो या तो फिर वहाँ पर एक सामने वाले अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब उसका फुटेज निकालना है तो 26 के पहले का मिल रहा है और 28 के बाद का मिल रहा है, 27-28 बोल रहे हैं, यानी कि फुटेज भी डिलीट कर दिया गया। 27-28 मिल ही नहीं रहा है, हमारे अपार्टमेंट में नहीं था, और जैसे मेरे बेटे की हत्या हो गई 2 दिन में अपार्टमेंट में लग गया। और हम 10 साल से मांग कर रहे थे कि सीसीटीवी लगाया जाए, अपार्टमेंट में नहीं लगाया जा रहा था। जैसे मेरे बेटे की हत्या हुई 2 दिन के अंदर में, अभी जाकर के देखिएगा ये सीसीटीवी पूरे अपार्टमेंट में लग गया। सामने वाले अपार्टमेंट का फुटेज निकाले तो 26 के पहले का रेगुलर मिल रहा है और 28 के बाद का रेगुलर मिल रहा है और 27-28 का नहीं। यही 2 दिन में साजिश के तहत सीसीटीवी को फुटेज को बंद कर करके ये घटना का अंजाम दिया गया। मैं भी जिला प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि अपनी नाक बचाए और एक पिता का मतलब कि दुखती हृदय को थोड़ा राहत दे, कम से कम दोषियों को सजा दिलाने में, ताकि इस प्रकार का क्राइम करने से पहले हर अपराधी ये सोचे कि हमारे जिला प्रशासन कितनी चुस्त और दुरुस्त है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 18 रिपोर्ट।